राव कल्याणमल बीकानेर के राठौड़ वंश का शासक है राव कल्याणमल दोस्तों, जिसका कार्यकाल है 1541 से लेके 1574 तक। ये राव जेतसी के बाद में शासक बना था 1541 में। कल्याणमल ने दोस्तों खानवा के युद्ध में, खानवा का युद्ध आपको पता है 1527 में हुआ था, और ये हुआ था सांगा और बाबर के मध्य, जिसमें बाबर जीत गया था और सांगा हार गया था। लेकिन कल्याणमल ने खानवा की युद्ध में सांगा की ओर से भाग लिया था, यानी इसकी ओर से भाग लेने वाला कौन था? सांगा की ओर से कल्याणमल, और ये जीत जाता है बाबर और सांगा हार जाता है, और कल्याणमल भी इसके साथ हार जाता है। फिर कल्याणमल ने 1544 में गिरी सुमेल जो युद्ध हुआ था मालदेव के विरुद्ध शेरशाह की ओर से भाग लिया था। यानी गिरी सुमेल का युद्ध दोस्तों आपको याद रखना है, मालदेव और शेरशाह के मध्य हुआ था, और इसने साथ दिया था किसका? कल्याणमल ने शेरशाह का। और इससे पहले हमने पढ़ा था राव जेतसी, तो राव जेतसी ने भी शेरशाह का साथ दिया था। उसके बाद में बात करते हैं, इसने बटनेर के किले पे अधिकार किया था। यानी ये शासक है कल्याणमल, इसने बटनेर यानी बटनेर जीता था, एक ही शासक था ये जिसने बटनेर जीता था। और बटनेर दोस्तों हनुमानगढ़ में है, हनुमानगढ़ का किला फतह किया था कल्याणमल ने, जो बीकानेर का शासक था। फिर 1570 में अकबर का दरबार लगता है, और अकबर का ये दरबार होता है दोस्तों नागौर में, नागौर दरबार में ये लगता है। और यहाँ पे ये उपस्थित होता है राव कल्याणमल, और यहाँ पे उपस्थित होकर उसने मुगल अधीनता स्वीकार कर ली, और कल्याणमल मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला पहला राठौड़ शासक, यानी इसने कल्याणमल ने ना मुगल अधीनता स्वीकार की, तो ये पहला शासक था। पहला शासक था ये दोस्तों राठौड़ वंश का, बीकानेर के राठौड़ों का ये पहला ही शासक था, क्योंकि इससे पहले राव बीका, राव लूणकरण और राव जेतसी ने कोई अधीनता स्वीकार नहीं की थी, लेकिन कल्याणमल ने अधीनता स्वीकार की थी। और इसके दो पुत्र थे, एक का नाम था राय सिंह और दूसरे का नाम था पृथ्वीराज। तो राय सिंह को तो अकबर के दरबार में अकबर ने 1572 में जोधपुर का शासक दे दिया था। तो राय सिंह को तो इसने अलग शासक बना दिया था जोधपुर का अकबर ने, क्योंकि मुगल अधीनता स्वीकार थी। तो और ये राजा थे, तो राजा का बेटा को इसको जोधपुर सौंप दिया था राय सिंह को। और वहीं उसका दूसरा पुत्र पृथ्वीराज अकबर का ये दरबारी कवि था। पृथ्वीराज जिसने लिखी थी बेली किशन रुक्मणी नामक ग्रंथ लिखा था, जो बहुत ही प्रसिद्ध है, बेली किशन रुक्मणी। तो एक बार दोस्तों हम रिपीट कर लेते हैं हमने क्या क्या देखा है। तो राव लूणकरण का कार्यकाल है 1541 से लेकर 1575-74 तक। खानवा का युद्ध हुआ था सांगा और बाबर के मध्य, जिसमें कल्याणमल ने सांगा का साथ दिया था, और कल्याणमल ने दोस्तों बटनेर किले को जीता था, जो हनुमानगढ़ में है। और 1544 में जो गिरी सुमेल का युद्ध होता है मालदेव और शेरशाह के मध्य, तो शेरशाह का साथ देने वाला था कल्याणमल। और उसके बाद में 1570 में अकबर का नागौर दरबार लगता है, तो नागौर दरबार में ये उपस्थित होता है कल्याणमल, और मुगल अधीनता स्वीकार करता है। और मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला प्रथम शासक था ये राठौड़ शासक कल्याणमल। और कल्याणमल के दो पुत्र थे, एक का नाम था राय सिंह और दूसरे का नाम था पृथ्वीराज। तो राय सिंह और पृथ्वीराज ने भी मुगल अधीनता स्वीकार की थी। तो इसी दौरान
72 में जोधपुर का शासक नियुक्त कर दिया था अकबर ने राय सिंह को। और पृथ्वीराज अकबर का दरबारी कवि था जिसने बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा था बेली किशन रुक्मणीरी। तो ये है दोस्तों कल्याणमल। आगे वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे राय सिंह। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल पे नए हो तो चैनल ज्वाइन ज़रूर करना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।